डाउनलोड नोवर निखिल ऐप फॉर लेटेस्ट एंड जेन्युइन गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट एंड एडमिट कार्ड अपडेट्स। और आप इस ऐप से प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीकली जीके, डेली बुक ऐप और मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सेबी की सैलरी स्लिप डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ सैलरी स्लिप ही डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, सेबी या सेबी की जैसी आप किसी भी नौकरी की आज के वीडियो को देखने के बाद सैलरी अपने आप ही समझ जाओगे। इसके अलावा मैं वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। देखिए, अभी लेटेस्ट में ही सेबी की पेपर 2 का एग्जामिनेशन हुआ है सितंबर के ही महीने में, और बहुत सारे स्टूडेंट दिए होंगे उसको। मुझे पता है पेपर 1 के बाद पेपर 2 को बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, बट पेपर 2 के बाद आगे इंटरव्यू में उससे भी कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। तो पेपर 2 अभी हुआ है, जिसका अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है, बट अगर जिसका अच्छा नहीं गया है तो 2 महीने में फिर से फॉर्म निकलने वाला है सेबी ग्रेड ए का। सेबी ग्रेड ए इस देश में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों में से टॉप 2 के अंदर आएगी, ऐसा लगा के चलो आप। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो, या फिर जो लोगों का पेपर 2 अच्छा नहीं गया, निराश ना हो। 2 महीने बाद फॉर्म निकलेगा, लेकिन प्रिपरेशन उसकी 2 महीने बाद, आप 3 महीने बाद जब फॉर्म निकलेगा आप नहीं कर पाओगे। उसका पेपर 2 बहुत ज्यादा टफ होता है और बहुत ही अलग सिलेबस होता है। आज से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि आज से आप सेबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि आज से स्टार्ट करोगे, जब तक नोटिफिकेशन निकलेगा आपका बेस तैयार हो चुका होगा, और उसके 2 महीने 3 महीने बाद जब अगले साल पेपर दे रहे होगे आपकी तैयारी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तब जाके आप 1-1.5 लाख वाली जो सैलरी वाली नौकरी है, ये नौकरी कर पाओगे। तो आपको समझ में आया क्या पर्पस है। इसके अलावा PFRDA का फॉर्म भी आउट हो चुका है, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंदर भी ग्रेड ए की नौकरी निकल चुकी है। इसकी भी सैलरी एकदम ही सेम है सेबी ग्रेड ए के जैसे। ये भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ही है। ये सब एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है बेसिकली। इनकी सैलरी का एक अलग सिस्टम होता है, हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्म अभी भी आउट है, 15 सितंबर को निकला था और 7 या 8 अक्टूबर को इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। तो मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, नोटिफिकेशन अप्लाई भी ऑनलाइन कर सकते हो। मैं इस फॉर्म के बारे में अपने चैनल पे इसलिए नहीं बताया था किसी को भी, क्योंकि 22 पोस्ट थी और क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा टफ था, तो ज्यादातर लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बीटेक जिनके पास मास्टर डिग्री है, जिन्होंने लॉ किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरीट, MCA जिन्होंने मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है या MTech किया हुआ है, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से आप कुछ होना तो डेफिनेटली चेकआउट करना, नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर आप सीरियस हो गए चाहे इस नौकरी को क्रैक करने के लिए या फिर सेबी ग्रेड ए के लिए, तो आपको एक कोर्स भी चाहिए होगा या और मॉक टेस्ट भी चाहिए होगा। तो यहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट पूरे के पूरे कंट्री में आपको बता रहा हूं, वो ऑलिव बोर्ड है। मेरे चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों ने रेगुलेटरी अथॉरिटी के कोर्सेज परचेज किए हैं ऑलिव बोर्ड से, और वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि ये टफ पेपर बनाने में, टफ एग्जामिनेशन बनाने में फेमस हैं ऑलिव बोर्ड, और ये ऑलरेडी टफेस्ट सरकारी नौकरी में से एक है। तो यहां पर आप कोर्स चाहते हो ताकि अगले साल आप सेबी का एग्जामिनेशन पास कर पाओ या फिर इस PFRDA का पास कर पाओ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप ऑलिव बोर्ड का कोर्स परचेस कर सकते हो। और इसके अंदर आपको हर एक चीज कवर किया जाएगा। इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज इसके अंदर टेस्ट होने वाले हैं, आपके वीडियो क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, टॉपर आपके साथ स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजी सेशंस होंगे टॉपर के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाएगा आपके साथ, लाइव आपके प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं, लाइव आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, और आपके पास क्लासेस होंगी किसकी, फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की, कॉस्ट अकाउंटिंग की, अकाउंटेंसी वाली। ये पेपर 2 के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। इनके लिए यहाँ पे आपको कोर्सेज में क्लासेस भी दी जाएंगे, जो कि बहुत क्रूशियल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो इनका सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले तो फ्री मॉक टेस्ट में आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार जरूर अपने आप को रजिस्टर करो और फ्री का मॉक टेस्ट दीजिए, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। अब हम आ जाते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, सैलरी स्लिप के ऊपर। 2 पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप सैलरी समझ पाओ। सबसे पहले तो आपको बता दो कि जो हमारी सरकारी नौकरी होती है ना, पहले ग्रेड पे में डिवाइडेड हुआ करती थी। सरकारी नौकरी का ग्रेड पे स्टार्ट होता था 1800 रुपए से और जाता था 10,000 रुपए तक। मतलब 1800 ग्रेड पे की नौकरी सबसे छोटी सरकारी नौकरी होती थी, और 10,000 ग्रेड पे वाली नौकरी सबसे बड़ी सरकारी नौकरी होती थी। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सीनियर कोई IAS या IPS ऑफिसर होते हैं, IRS ऑफिसर होते हैं, जो UPSC के थ्रू जाते हैं, वही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। बट यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है वो इन सबके से अलग होती हैं, इनसे बहुत डिफरेंट होती हैं। 7th पे कमीशन में जितनी भी आपका ये ग्रेड पे है ना, इसको खत्म कर दिया गया था। ग्रेड पे का सिस्टम ही अब नहीं था। सरकार ने लेवल इंट्रोड्यूस कर दिए थे, लेवल 1 से लेकर के 18 तक,
कि लेवल 1 की नौकरी है। जो 1800 ग्रेड पे थी उसको लेवल 1 का कहा गया, और जो 10,000 ग्रेड पे थी उसको लेवल 18 का कहा गया। तो इस तरीके से लेवल्स आपके बढ़ गए, ठीक है, तो समझ में आया आपको। लेकिन बैंकिंग का अलग होता है, बैंकिंग का अलग पे कमीशन निकलता है। ये जो पे कमीशन होता है ये सरकारी नौकरी कौन से वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरियों में होता है। जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू आप गए तो आपके लिए ये पे कमीशन लगेगा, ये लेवल के हिसाब से आपकी नौकरी बटेगी। बैंक पीओ बनते हो तो ये आपके लिए नहीं होगा, उसके लिए अलग होगा। सेबी बनते हो तो उसके लिए भी टोटली अलग पैटर्न होता है, अलग होता है, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से यहाँ पर इनका पेट नहीं पलेगा, सेबी वालों की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही आरबीआई की भी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझ में आया लेवल्स क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है सरकारी में, बैंकिंग और रेगुलेटरी का अब हम देखते हैं। आपको इसके लिए पे स्केल समझना पड़ेगा। आपको हमेशा कुछ दिखता होगा 27,200 रुपए, फिर एक बार लगा देंगे, उसके आगे 1200-1300 लिख देंगे, फिर एक बार लगा के आगे 3400 लिख दे, 34,000 लिख देंगे, फिर ऐसे करके लिखा होता है। आपको समझ में नहीं आता भाई ये है क्या। तो आज देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, आपको सेबी का ही मैं दिखाता हूं। सेबी का आप सामने स्क्रीन पे देखिए, ग्रेड आपको लिखा होगा, जैसे सबसे पहला है देखिए जूनियर असिस्टेंट का, उसके आगे लिखा है ना 20,700, 20,700 रुपीज। उसके आगे देखो 12 लगा के 1,200 रुपए लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है 3। इसका मतलब ये होता है कि 20,700 रुपीज आपका बेसिक पे है और 1,200 रुपए इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ेगा। कब तक? 3 बार बढ़ेगा, जब तक ये आपका सैलरी 24,300 नहीं हो जाता। बेसिक बात कर रहे हैं, अभी हम सैलरी देखेंगे, अभी हम पे स्केल समझ रहे हैं। ये 1,200 रुपए का 3 इंक्रीमेंट लगेगा जब तक 24,300 नहीं हो जाता। 24,300 जैसे आपका स्केल होगा वैसे 1,440 यानी 1,440 का 4 आपका इसके अंदर इंक्रीमेंट लगेगा। कब तक लगेगा? जब तक 30,060 नहीं हो जाता। तो इस तरीके से जो बार लगे होते हैं वो यही दिखाते हैं। तो आप नीचे ग्रेड ए में देख सकते हो, बेसिक पे बहुत ज्यादा है, जूनियर असिस्टेंट से सीधा 44,500 है, ठीक है। और इसके 2500 का इंक्रीमेंट लग करके देखिए 54,000 हो गया। नीचे देखिए इसका आपका बेसिक पे 85,000 तक गया हुआ है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि ग्रेड ए का बहुत एक्सपीरियंस बंदा, उससे ऊपर की रैंक होगी ग्रेड बी, उसके ऊपर के ग्रेड सी की जो पोस्ट होगी उससे भी ज्यादा सैलरी हो सकता है कि उसकी हो। कोई बंदा अगर डायरेक्ट ग्रेड सी बना होगा, हो सकता है आईआईटी आईएम वो बंदा हो, डायरेक्ट उसको वहां पे रखा गया उस पोजीशन पे, तो वो सबसे स्टार्टिंग वाले बेसिक पे जाएगा। लेकिन ग्रेड ए के एक्सपीरियंस्ड बंदे की सैलरी उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ऐसा हमेशा होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है कि कोई हवलदार की सैलरी सब इंस्पेक्टर से भी ज़्यादा हो जो कि नया ज्वाइन किया हुआ है। नए सब इंस्पेक्टर से भी बहुत ज़्यादा सैलरी हो सकती है एक हवलदार की, क्योंकि वो अपने पे बैंड के अंदर जो उसका पे स्केल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ने की वजह से उसकी सैलरी हो सकता है कि अपने ऊपर वाले से भी ज़्यादा हो। तो आपने बेसिक पे समझा। आप लोग अब दिमाग मारा होगा भाई सैलरी बताओ सीधा, बेसिक पे तो हमने देख लिया, सैलरी अब मैं आपको बताता हूँ। सेबी का अगर मैं हर एक चीज़ अलाउंसेस वगैरह मिला देता हूँ तो जो इसकी सैलरी बनती है वो बनती है 1,06,000 रुपए। अगर आप क्वार्टर अपना ले लेते हो तो, यानी आप घर जो होता है सरकारी वो ले लेते हो, अगर नहीं लेते हो तो 1,40,500 रुपए आपको मिलेगा विदाउट अकोमोडेशन, आपकी सैलरी होगी। तो आपको समझ में आया? आप अगर घर लेते हो तो और घर नहीं लेते हो तो इसके बीच में 34,500 रुपीज का 34,500 का अंतर है। ये अंतर इसीलिए होता है क्योंकि जो आपको सरकारी घर मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। सपोज करो आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है और दिल्ली में ही आपका घर, आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी सैलरी 1,40,000 रुपये होगी क्योंकि आप अपने घर में रह रहे होगे। लेकिन अगर आप कहीं जाते हो, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा रेंट देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सैलरी में आपको ये एक्स्ट्रा एचआरए दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो ये आपको वैसे मोस्टली जितनी भी सरकारी नौकरियाँ होती हैं सब में मिलता है और क्वार्टर मिलने के बाद वो छीन भी जाता है। इस सब के साथ होता है। तो 1,40,000 आप लेके चलो, भले आपको क्वार्टर बाहर, आप कोई भी नौकरी करोगे तो आपको लेना पड़ेगा, प्राइवेट कर रहे हो चाहे सरकारी हो, आपको बाहर अपने रूम लेने पड़ेंगे, क्वार्टर्स लेने पड़ेंगे। और अगर आप घर में रह रहे होगे तो आप घर पे रहोगे। तो बहुत कम होता है ऐसा कि ऐसा सिनेरियो बन जाए। लेकिन ये हम नहीं भूल सकते कि जो ये पर्क्स हैं ये भी सैलरी के पार्ट है। तो 1,40,000 रुपये महीना आपकी सैलरी होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट सैलरी है हैंड्स डाउन हमारे कंट्री में सरकारी नौकरी के लिए। वो भी ये याद रखिएगा पहली सैलरी है, ये अभी बहुत बढ़ेगी। आप खुद देख रहे हो ग्रेड ए में बिना प्रमोशन के ही कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये सैलरी बनी कैसे 1,40,000 और 1,06,000 की। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब हम सैलरी स्लिप देखते हैं। सैलरी स्लिप में सबसे पहले लिखा आपका पे स्केल, कौन से पे स्केल में है आप। उसके बाद नीचे लिखा है बेसिक पे, उसी के हिसाब से आपका बेसिक पे बनेगा। तो सबसे मिनिमम जो स्टार्टिंग है उसका हमने लिया है 44,500। उसके बाद आपका स्पेशल पे आपको मिलता है, जो नई जॉइनिंग है उसी से मिलना स्टार्ट हो जाता है 3,300। इसके आगे लिखा है आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, मतलब जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद ये आपको मिलने लगता है, जब आप अपनी रैंक ले लेते हो
ग्रेड ए की। स्पेशल पे के बाद हमारा जो इंक्रीमेंट लगता है, जो 4 इंक्रीमेंट आपको ऊपर दिखाए गए 2500 रुपए के पे स्केल में, उसमें से एक इंक्रीमेंट आपका लग जाएगा। उसके बाद स्पेशल अलाउंसेस होते हैं आपके 16.4% जो कि 11,000 रुपए होंगे। उसके बाद आपका ग्रेड अलाउंसेस होते हैं 14% जो कि 10,400 होंगे। उसके बाद आपका पर्सनल फिक्स्ड अलाउंसेस मिलेगा 3850, लोकल अलाउंसेस 3450, फैमिली अलाउंस 2850, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा आपको 500 से 625 पर मंथ। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा आपको 5% बेसिक पे, मैक्सिमम 2,500 तक मिल सकता है। लर्निंग अलाउंस आपको 2,500 रुपए मिलेगा। उसके बाद आपको डीए मिलेगा 30.38% ऑफ बेसिक पे। और यही सारे एलिमेंट्स मिला करके आपके 1,06,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। ये जो सैलरी स्लिप है यही आपकी सैलरी स्लिप सैलरी में बन करके आएगी। जो आपके पैसे मिलेंगे वो लेफ्ट साइड में आएगा और जो आपके पैसे कटे होंगे वो आपके राइट साइड में लिखे जाते हैं सैलरी स्लिप के। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें और भी आपको मिलने वाली है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा लीव फेयर कंसेशन, आपको 1 साल में एक बार कहीं घूमने जाने के लिए मिलेगा, फ्री टिकट मिलेगी आपको, या फिर जो आपका घर होगा वहां पे जाने के लिए फ्री टिकट मिलेगा, वो भी विथ फैमिली। मतलब आपके पेरेंट्स भी, आपकी वाइफ भी, आपके बच्चे भी, सब उसमें इंक्लूडेड होंगे। उसके बाद आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, आपके पेरेंट्स के भी मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे, आई रिफ्रैक्शन कवर होगा, एजुकेशन अलाउंसेस होगा, फाइनेंशियल डेलीज होंगे, ये आपके ऊपर अलाउंसेस में हो चुके हैं। आपके बुक ग्रांट होगा, इसके बारे में बताता हूं आपको। फिर आपके ब्रीफ केस होंगे, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस होंगे। उसके बाद आपके स्टाफ फर्निशिंग स्कीम होगी, स्कीम ऑफ परचेसिंग कंप्यूटर्स होगा, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी होगी। ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको अपने ऑफिस में मिलेंगी। जैसे बहुत कम 15 या 10 रुपए के में आपको आपका लंच मिल जाएगा। जो आपके फाइनेंशियल नीड्स होते हैं डेली, बेसिकली एक पेटी कैश बुक टाइप का आपका होगा, जिसके अंदर आपको डेली जो एक्सपेंस होते हैं वो उसके अंदर कवर्ड होंगे। कंप्यूटर लेने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपकी इसके अंदर कवर्ड होगी। आप देख सकते हो कितने सारे पर्क्स है और आपकी सैलरी क्या थी। इसके अलावा सेबी के अंदर आपको 2 पॉइंट मैं और बता दूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेबी आपसे कोई बॉन्ड नहीं भरवाती है कि अगर आप नौकरी छोड़ देते हो, सपोज आपने सेबी की नौकरी कर रहे हो और 6 महीने में आपका यूपीएससी क्रैक हो गया, आप आईएएस बनने जा रहे हो, तो आपको ये केस कर देगा आपके ऊपर कि भाई आप नहीं जा सकते, या फिर आपसे पैसे मांगेगा कुछ एक अमाउंट, जिसको बॉन्ड बोलते हैं हम। जैसे कि अगर आपसे 2 साल का बॉन्ड भरवाया गया 10 लाख रुपए का, तो अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए आपको कंपनी को देना पड़ता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं भरवाता है सेबी। अगर आप कोई और अच्छी नौकरी पाते हो तो आप वहां पे भी बाद में ज्वाइनिंग कर सकते हो। इसका मतलब ये कि निकालने वाले हैं, ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। सेबी कभी भी प्राइवेट नहीं हो सकती। कोई बैंक हो जाए, सेबी कभी प्राइवेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेबी तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जो आपको स्टॉक मार्केट में दिखता है ना, उन सबको रेगुलेट करता है। अभी थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 से 5 बजे होती है सेबी ग्रेड ए की। ठीक है। जॉब प्रोफाइल हम देखेंगे, उससे पहले अब मैं आपको बताता हूं प्रमोशन का। भाई प्रमोशन क्या होगा, इस सेबी ग्रेड ए बी सी डी है क्या? यार ये ग्रेड ए बी सी डी है ना, ये नौकरी वालों के लिए है। जब कंपनी के अंदर चले जाते हो तो ग्रेड ए बी सी डी नहीं बचता है। वहां पे पे स्केल में या तो बात होती है या तो रैंक की बात होती है। प्रोबेशन से पहले आप ए बी सी डी होते हो, जब आप प्रोबेशन पार कर जाते हो तो आपको रैंक मिल जाती है। जैसे ग्रेड ए को बोला जाता है असिस्टेंट मैनेजर, जैसे प्रमोशन होगा ग्रेड बी में उसको बोला जाएगा मैनेजर। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, ग्रेड डी आपका डेप्यूटी मैनेजर, ग्रेड ई आपका जनरल मैनेजर, ग्रेड एफ आपका चीफ मैनेजर। ये आपकी वो प्रमोशन है जो सबका, जितने भी ग्रेड ए डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे सबका हो जाएगा यहां तक प्रमोशन। इसके बाद बनेंगे आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम लोग पहुंचते हैं, बट हाँ काफी लोग छट जाते हैं। 50% 40% ही लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रैंक तक जाते हैं। यही नहीं, आगे जो आपका सेबी होता है, पूरे के पूरे कंट्री में जितना भी रेगुलेशन होता है सबको वही लीड करते हैं, वो उसके डायरेक्टर होते हैं। तो आप प्रमोशन का भी समझ सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है हमारे कंट्री में। तो अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल पार्ट के ऊपर, जो कि है सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसका वर्क क्या है। तो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका वर्क भी होता है। तो सेबी ग्रेड ए जो आपकी नौकरी है, इसके अंदर आप समझ सकते हो जैसे स्टॉक मार्केट, अगर थोड़ा सा भी आपको एक्सपीरियंस है, मार्जिन रूल खत्म हो चुका है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हो, मतलब जिस दिन स्टॉक लेते हो उसी दिन उसको बेच करके प्रॉफिट बनाते हो, तो अगर आपने 10,000 रुपए डाला है ना, तो आपको जो आपका ब्रोकर होगा वो 1 लाख रुपए दे देगा लगाने के लिए मार्केट में। 1 लाख डाला होगा तो 10 लाख दे देगा, 1 करोड़ डाले होगे तो 10 करोड़ दे देगा। कई कई जगह पे 40 गुना भी होता था। मतलब 1 करोड़ दोगे आप अकाउंट में डालोगे तो 40 करोड़ रुपए लगा सकते हो। 1,000 रुपए डालोगे तो 40,000 रुपए तक लगा सकते हो। तो इस तरीके का सिस्टम हुआ करता था। तो अब सेबी ने रूल खत्म कर दिया, सेबी रूल खत्म करती है, और आप भी इसी तरीके के अप्रूवल दोगे बाय लॉज को। मतलब जो भी स्टॉक्स में चीजें हो रही होंगी उनके बाय लॉज को अप्रूवल करना, उनको रूल्स को बनाना, रेगुलेट करना आपका काम होगा। इसके अलावा आपका अमेंडमेंट करना बाय लॉज को स्टॉक एक्सचेंज के। उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना, किसको? स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी आपके जो भी लोग उसके मेंबर्स
मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपकी मारुति सुजुकी हो गई कंपनी, वो उसके मेंबर, उनके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना, इन्वेस्टिगेट करना और आपका आइडेंटिफाई करना जो भी आपका मॉल प्रैक्टिस चल रहा होगा सिक्योरिटी मार्केट के अंदर। और जो भी इन्वेस्टर होंगे उनके नॉलेज को बढ़ाने में आपको ध्यान देना है कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनकी नॉलेज बढ़े मार्केट को लेकर के, ऐसे कोई पैसे अपने ना डुबाए यहाँ पे लोग। और आपको ग्रांट करना, या फिर जैसे कि हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सीबी चाहे तो एक और एक्सचेंज को अप्रूव कर सकती है, तो ये वो डिपार्टमेंट है। काफ़ी अच्छी और डायनेमिक नौकरी है इसके अंदर। सैलरी स्लिप देखी हमने, जॉब प्रोफाइल देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको इस नौकरी की तैयारी करना। अगर आप थोड़े इंटरेस्टेड हो, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो ना, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा इस जॉब को ट्राई करने के लिए, क्योंकि जो इसके अंदर पेपर 2 है ना, जो टफेस्ट है, उसका सिलेबस आपकी, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के पेपर से मिलता जुलता है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ पार्ट आपके होंगे, थोड़े बहुत लॉ, तो ये सारी चीज़ें जो है, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं कॉमर्स स्टूडेंट की तरफ थोड़ी इंक्लाइंड हैं। बहुत अच्छी नौकरी है, कॉमर्स वाले तो डेफिनेटली इसको ट्राई करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप नोवर निखिल सेबी ग्रेड ए सर्च कर लीजिए, मेरा वीडियो दिख जाएगा, वहां पर आप देख लीजिए आप एलिजिबल हो कि नहीं इसके लिए। एलिजिबल होगे तो आप ज़रूर तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में निकला था इसका फॉर्म, अब निकल जाएगा इसका फॉर्म जल्दी। मेंस का पेपर हो चुका है, इसका पेपर 2 हो चुका है, फॉर्म निकलेगा। तैयारी स्टार्ट करिए अभी से, तभी आप तैयारी कर पाओगे। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।